हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शाम के क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लाइव मार्केट एनालिसिस में। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो शाम को 4:16 का समय है। क्रूड ऑयल को देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ था यहाँ से ये, और मंडे को ये क्लोजिंग होके ट्यूसडे को ये काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ। और ये पॉइंट था इसका 6200 का लेवल था जहाँ पर क्लोज देता है ये मंडे को। वहाँ से लगभग 300 पॉइंट यानी 300 पॉइंट का फॉल ये दे चुका है। अब ये 5900 के नीचे और कल के दिन के लो के नीचे जाने की ट्राई कर रहा है। आज भी इसकी कैंडल नेगेटिव है। सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है इसमें ग्लोबली, और जियो पॉलिटिकल इसमें इवेंट काफ़ी हो रहे हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं। पहले हम इसमें ट्रेड डाटा, ऑप्शन चेन डाटा और प्राइस एक्शन के साथ ही करते हैं, बट कुछ अपडेट्स हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, चाइना की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी डाउन है, आप लोगों को पता है। और ये उन्होंने अपनी जो ऑयल की डिमांड है वो काफ़ी रिड्यूस कर रखी है। तो ये एक बहुत मेजर बड़ा कारण है ऑयल के प्राइसेस का फॉल होने का। सेकंड क्या चल रहा है दोस्तों, यूएस डॉलर है जो उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ आ गई है, वो मजबूत हो गया है। जबकि आपको पता है ऑयल के जो ट्रेड्स हैं वो डॉलर में ही होते हैं, और डॉलर का स्ट्रांग होना तो फिर ऑयल को वो महंगा और कर देगा ऑयल प्राइसेस को। तो आगे देखते देखिए दोस्तों, कल की खबर है ये कि इजराइल ने, व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट जारी करी है कि इजराइल अब ईरान के जो ऑयल के फैसिलिटीज हैं उन पे अटैक नहीं करने वाला है, फैकल्टीज पर। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि उससे क्या हुआ ना, कुछ टेंशन कम हुई, यानी जो ऑयल महंगा हो रहा था प्राइस, तो उन्होंने अब यानी ये इस सिनेरियो बनता है कि वो अब टारगेट नहीं करेगा, तो ऑयल के प्राइसेस अब महंगे नहीं होने वाले हैं। ठीक है, ये ईरान इजराइल का कन्फ्लिक्शन चल तो रहा है, बट अभी भी ये काफ़ी प्रेशर डाल रहा है ऑयल के प्राइसेस पर। ये की फैक्टर है, अभी भी रहेगा, क्योंकि ठीक है थोड़े टाइम के लिए ये खतरा जरूर हटा है कि ईरान ने वहाँ से न्यूज़ आई, इजराइल ने, कि वहाँ पर अटैक नहीं करने वाला है। बट कभी भी सिचुएशन पलट सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग चार्ट्स पे, और ऑप्शन चेन डाटा से हम क्रूड ऑयल को देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम हमने देख लिया है, काफ़ी गिरा है कल से। तो 15 मिनट का चार्ट 15 मिनट पे हम लोग इसको देखते हैं कि हमको क्या दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से गिर तो रहा है ये, ठीक है, ये तो बड़ी कैंडल आई यहाँ पर। ओके, ये बहुत बड़ी 15 मिनट की कैंडल बनी, गिर तो रहा है यहाँ से। ओके, यहाँ तक फॉल किया, इस क्लाइमैक्स यानी इस कैंडल के बाद ये यहाँ से उतने वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं, और प्राइस भी देखिए उसके बाद रेंज में चला गया। ठीक है, ऊपर नीचे करता रहा, इंट्राडे के पुल बैक के ट्रेड हमको देता रहा है। अब की लेवल क्या बनता है इसके लिए की लेवल बनता है ये जो इसका कल का लो है ना, इसको ब्रीच करता है तो इजीली यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। 20 और 80 के लेवल आपको याद है, इसमें हम रोज वही ड्रा करते हैं। जिन नंबर्स के पीछे 20 और 80 है हम उनको ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन चेन से डिराइव होते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रेड कहाँ कर रहा है, 5896 पे। तो सबसे पहले इसका लेवल आएगा 5880 का। तो ये मैंने 80 का लेवल ड्रॉ कर दिया है दोस्तों यहाँ पे आपके सामने चार्ट पे। तो ये 80 का लेवल ही है जो कल का लो है, देख सकते हैं आप लोग। तो इन्हीं लेवल से क्रूड ऑयल में आते हैं, मूव आते हैं, पुल बैक आते हैं, रिवर्सल आते हैं। तो इन लेवल्स को आपको फोकस रखना है दोस्तों। ये भी एक 80 का लेवल है, 5980 का, यहाँ से गिरा है जब ये आज। तो चलिए अब ड्रा करते हैं ऊपर का लेवल। अब ये ड्रॉ कर देते हैं 20 का लेवल। हमने 20 और 80 की बात है तो 5920। अब नेक्स्ट लेवल 5980। अब ऊपर का लेवल ज़्यादा अभी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, नीचे का लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ ज़्यादा दिख रही है हमको। इसमें जो हमको जियो पॉलिटिकल साइन भी दिख रहे हैं ना, तो इसमें प्रेशर है काफ़ी क्रूड ऑयल के प्राइजेज में, और ये वीक है, ये प्राइजेज स्ट्रॉन्ग नहीं है ये प्राइजेज। तो देखिए दोस्तों, अब काफ़ी शार्पली से गिर रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से तो गिरा था, ठीक है, और फिर ये पुल बैक भी लिया, बायर ने संभलने का मतलब मौका इसमें संभलने की कोशिश करी थी। वॉल्यूम ही नहीं है इस कैंडल में, तो क्या वहाँ ऊपर जाता फिर वहाँ से। देखिए मैं किस कैंडल की बात कर रहा हूँ, चार्ट को थोड़ा करते हैं जूम, और मैं आपको दिखाता हूँ इस कैंडल में। ठीक है, तो ये कैंडल में उतने वॉल्यूम ही नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। उसका लो ब्रेक हो गया, ये टेस्ट हुआ है यहाँ पे। अब इसका यहाँ से सिनेरियो बीरिश बन चुका है। ठीक है, बीरिश तो सी यहीं से ही था। मेन लेवल क्या है हमारा, 5880, उसके आसपास आ चुका है ये। इसको ऑप्शन चेन डाटा में देखते हैं, अगर ये यहाँ से नीचे गिरा तो ये काफ़ी गिरने की संभावना रखता है। फिर अगला लेवल इसका यही बनने वाला है, 5820 का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन में।
तो ऑप्शन चेन में हम लोग करते हैं, क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं, देखते हैं डाटा का क्या सीन दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस ओआई चेंज के कारण इसकी रेजिस्टेंस 5900 पे हमको दिख रही है, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पर वीकनेस है और ये भी 72 हो गया है, यानी ये कभी भी 75 हो सकता है। इसकी वीकनेस को हम लोग चेक करेंगे। स्ट्राइक प्राइस है ये 5900 का, 6000 पे वॉल्यूम और ओआई चेंज 100% है। तो देखिए वो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है 5900 पे, ठीक है। ये वॉल्यूम का इंक्रीजिंग होना ही मतलब ये होता है कि वॉल्यूम आ रहा है तो ओआई और ओआई चेंज को भी ले आएगा। ओआई चेंज तो पहले से ही है यहाँ पे 100%, ओआई को भी ले आएगा, खींच लेगा, सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगी नीचे। इसकी सपोर्ट तो वैसे ही ओआई चेंज के कारण अभी 5900 पे है, वो दोनों और आ जाएंगे तो फिर बिल्कुल ही इसके लिए ऊपर का दरवाजा बंद हो जाएगा। तो अभी देखते हैं ओआई को, ओआई भी इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है और ओआई चेंज तो ऑलरेडी वहां पे बढ़ के इंक्रीज होके 100% हो चुका है। ये दोस्तों अभी अभी आया है यहाँ पे, ठीक है। अभी अभी दिखा रहा है चार्ट हमारा, यहाँ पे था पहले 100%, अभी अभी यहाँ पर आया है, यहाँ पर 6000 पे था तो ये 59 पे अभी अभी जस्ट आया है। तो ये भी आ रहा है, वॉल्यूम भी 6000 से 5900 और ये ओआई भी आ रहा है। तो ये तीनों यहाँ पर बढ़ रहे हैं, पूरा बीरिश माहौल है, सेंटीमेंट भी बीरिश हमने देखा है और चार्ट पे हमने ट्रेंड भी देख लिया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, लेवल तो अब देखिए, अब इसकी सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ये तीनों है, वॉल्यूम ओआई ओआई चेंज तीनों है। इसकी सपोर्ट का लेवल देखते हैं पहले, फिर इसकी वीकनेस जो नीचे दिख रही है ना, ये 55 70 30, इनको चेक करेंगे क्या ये नीचे बढ़ रही है क्या। तो सपोर्ट का लेवल देखिए दोस्तों आ रहा है 5870 के आसपास का या 68, ठीक है। हमने 80 का ड्रा किया है तो आप 10 पॉइंट का जोन भी ड्रा कर सकते हैं। तो मैं चार्ट पे चलता हूँ, 10 पॉइंट का और जोन भी नीचे 5870 का ड्रॉ कर देता हूँ, इसको डैश लाइन से मार्क कर देता हूँ क्योंकि अब ये दोनों लेवल आ गए हमारे पास। ये जोन है देखिए, ये इसका कल का लो भी था, तो सिंपल है, ये जोन बन गया आपके पास एक यहाँ पर बाय करने के लिए। अभी देखना है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, वहां पर रुकेगी या नहीं रुकेगी, या नीचे वाले ये जो 5800 की स्ट्राइक प्राइस है सपोर्ट साइड में, पुट साइड में, ये इसको नीचे तो नहीं खींच रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए 69% हुआ पड़ा है। तो पहले हम लोग देखेंगे ये 5800 की स्ट्राइक प्राइस को पुट साइड में। तो यहाँ पे तो डिक्रीजिंग है वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम 5900 से 5800 पे नहीं आ रहा है। ओआई भी डिक्रीजिंग है, ये भी नहीं आना चाहता है। ओआई चेंज भी डिक्रीजिंग है। तो मैं ऑप्शन चेन में आपको बता देता हूँ, ये तीनों जो है ये तीनों नीचे नहीं आना चाहते हैं, नीचे इनकी परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो रही है। हमने ग्राफ देख लिया है अभी अभी। अगर ये तीनों नीचे नहीं आना चाहते तो क्या करना चाहते हैं, तो सिंपल है, यहीं पर रहना चाहते हैं 5900 पे, ये कहीं नहीं जाना चाहते हैं, यहीं पर रहेंगे। तो सपोर्ट का लेवल मैंने आपको बता दिया है, क्रूड ऑयल आपको यहाँ पे मिल जाए 5866, 5870 और 5880 जो हमारा जोन है, यहाँ पे आपको इसको बाय करना है। सपोर्ट इसकी कहीं नहीं जा रही है। ओआई के ग्राफ देख लेते हैं, किसका देखेंगे सबसे पहले, 5900 का। 5900 का पुट राइटर रोक रहा है क्या इसको नीचे जाने से, तो बिल्कुल नहीं रोक रहा है। वो देखिए ये है इसका ब्लू लाइन है जो आपको पता है पुट माइनस कॉल की लाइन है, तो यानी ये कॉल राइटर यहाँ पर हावी है इस ग्राफ में। इस ग्राफ में कॉल राइटर जीत रहा है। जैसे देखिए इन दोनों लाइनों को भी देख सकते हैं, ये रेड लाइन जो कॉल की लाइन है इंक्रीज हो रही है और पुट वाला यहाँ पे कम हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, यानी राइटिंग कॉल की चल रही है। तो ये ग्राफ तो एक बार के लिए नेगेटिव है, ठीक है। अभी दोबारा से इस ग्राफ को ओपन करता हूँ, इसका ओआई चेंज भी देखता हूँ मैं। ओआई चेंज में भी सेम दिख रहा है आपको, रेड लाइन इंक्रीजिंग है और ग्रीन लाइन फ्लैट है, मतलब ये ग्राफ नेगेटिव है। मतलब ये क्रूड ऑयल क्या करेगा, यहाँ तक तो आएगा, अब यहाँ तक तो आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है, रिस्की बाय नहीं होगा। डाउन ट्रेंड होने के बाद भी, वीकनेस होने के बाद भी, रेजिस्टेंस की साइड इसको सेलिंग प्रेशर मिलने के बावजूद भी यहाँ पे बाइंग क्यों होगा, क्योंकि इसकी सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं 59 वाले, ये सभी राइटर पुट के बोल रहे हैं कि हम तुम्हें नीचे नहीं जाने देंगे, तुम्हें जितना भी प्रेशर हो। अगर ये नीचे वाला बढ़ता नहीं है तो ये तीनों यानी ये बढ़ता नहीं है 69 सबसे पास, क्योंकि 75 जो इनमें से जो भी 75% होगा उन पे सबसे पहले येलो बॉक्स आएगा। अगर ये नीचे वाले बढ़ते नहीं है, यहाँ पे येलो बॉक्स नहीं आते हैं, तो ये क्रूड ऑयल नीचे नहीं गिरने वाला है उसके बाद। क्योंकि ये देखिए कॉन्फिडेंस का लेवल मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एक तो ये हो गया कल का लो, एक ही हो गया ऑप्शन चेन का लेवल, और ये 80 का लेवल जो हम रोज इसमें ड्रा करते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस का जोन है, यहाँ से बाइंग होगा क्रूड ऑयल, ठीक है। तो सेल कहाँ से होगा फिर, तो सेल सिंपल हम मान लो यहाँ से आके ऊपर उठ के चला जाता है इधर, ठीक है, या 50, देखिए अब है तो ट्रेंड डाउन, ग्राफ भी ओआई का नेगेटिव है, तो 5900 भी देख सकते हैं, मान लो यहाँ से जाता है
तो ये इसका ये साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको क्रॉस करता है तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं 5920 के लेवल से। क्योंकि अभी तो देखिए ये ग्राफ तो ये डाटा तो हमको ऑप्शन चेन का नेगेटिव ही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इसकी शिफ्ट हो रही है, फिर रेजिस्टेंस इसकी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी ना जब सारी की सारी, क्योंकि अभी तो सिर्फ OI चेंज है, ठीक है। तो इसका लेवल तो रेजिस्टेंस का क्या है ना, इसका लेवल देखा ना हमने, अभी इसका लेवल देखा था, देखिए 5921 है, तो ये सेलिंग का लेवल रहने वाला है इसके लिए। तो अभी क्रूड ऑयल इसी 40 पॉइंट के जोन में रहने वाला है, अभी दूर ज़्यादा नहीं जा सकता है ऑप्शन चेन के हिसाब से भी और इसके डाटा OI के ग्राफ के हिसाब से भी, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस है दोस्तों आज के लिए। अभी देखते हैं हम लोग नेचुरल गैस को। तो गैस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल की दोस्तों आज इन्वेंट्री भी है और कल इसकी एक्सपायरी भी है, तो वोलाटाइल है काफ़ी, तो इसमें ध्यान से ट्रेड करिएगा। तो ये है। और नेचुरल गैस की रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है हम लोगों को? 210 की स्ट्राइक प्राइस पे। किसके कारण है? वॉल्यूम और OI चेंज के कारण है। OI की वीकनेस कितनी दिख रही है? 78%। कहाँ से आ रही है ये? यहाँ से 230 की स्ट्राइक प्राइस से 210 पे आना चाह रही है। इसकी वीकनेस देखते हैं, पहले बढ़ रही है, ये बढ़ ही रही होगी शायद, में भी देखते हैं, चेक कर लेते हैं इसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ रही है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम 100 है, OI बढ़ रही है, देख सकते हैं आप लोग, ये वीकनेस लगातार बढ़ रही है, ये वीकनेस का ग्राफ है, यहाँ से पता लगता है। देखिए दोस्तों, मैं अगर यहाँ से लाइन लगाता हूँ ना हॉरिजॉन्टल एक, तो यहाँ पे 65% की वीकनेस थी। कितने बजे? टाइम भी बताता है ये 12 साढ़े 12 के आसपास, 12:40 के। और यहाँ पर अब कितनी हो गई है? 80, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि यानी यहाँ पर ये जो OI राइटर है ना, ये वाला 210 वाला, ये राइट कर रहा है यहाँ पे कॉल राइटर, तो इसको नीचे खींचने की कोशिश की जा रही है, इसको भी नीचे खींचने की कोशिश की जा रही है। तो सपो रेजिस्टेंस तो इसकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कहाँ से देखेंगे हम लोग? 210 की स्ट्राइक प्राइस से। कितनी आएगी वो? हम देख सकते हैं 212 रुपये 10 पैसे की आ रही है। तो इसको हम लोग चार्ट पे ड्रा कर देते हैं चल के। तो ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, मैं चार्ट चेंज कर देता हूँ। नेचुरल गैस में 208 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड कर रही है, 212 रुपये 10 पैसे हमारी वैल्यू आ रही है। तो मैंने उस वैल्यू को ड्रा कर दिया है। तो ये नेचुरल गैस का आज का टॉप हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन चेन की रेजिस्टेंस है वहाँ पे, नेचुरल गैस वहाँ पे मिलती है, तो वहाँ से सेलिंग की जा सकती है। कल की क्लोजिंग भी है, आपको कॉन्टेक्स्ट लेके चलना होता है कि मेरा जो लेवल आ रहा है ऑप्शन चेन का, तो उसके पीछे क्या क्या है। देखिए मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा प्राइस एक्शन का और लेवल का बता देता हूँ आपको। देखिए ये लेवल है, मान लो मैंने एक लेवल ड्रॉ किया है 212 रुपये 10 पैसे का, जो कि आपके सामने अभी ऑप्शन चेन से किया है। ये क्लोजिंग हुई, ठीक है, ये कॉन्फ्लुएंस बन गया। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये स्विंग है ना कल का, ये स्विंग था, इसको ब्रेकआउट दिया, फिर वहां से ट्रैप किया, आज गैप डाउन ओपन होके नीचे खुल गया, तो ये एक जोन बन गया ना 212 211 वाला। तो ये एक इसका सेलिंग जोन है, क्योंकि ये कॉन्फ्लुएंस का लेवल होते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए आपको किसी इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। तो आजकल इंडिकेटर काफी अवेलेबल हो रखे हैं बाजार में। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग इसकी सपोर्ट साइड में, इसका नीचे का लेवल सपोर्ट का भी ड्रॉ कर लेते हैं। कितना लेवल है? 207 रुपये 17 पैसे का, उसको मैं ड्रा कर देता हूँ 207 रुपये 17 पैसे का। तो ये NG की सपोर्ट का लेवल है, इसकी सपोर्ट का लेवल है, तो इसके साथ भी आपको कॉन्फ्लुएंस के लेवल देखने चाहिए। ये NG का कल का लो है, ठीक है। तो ये एक जोन है आपके सामने, ठीक है, ओके। तो अभी इसका ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। मैं इसका ग्राफ 30 मिनट पे कर देता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे नहीं जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं NG के डाउन ट्रेंड में चल रही है कंटिन्यूसली, और ये भी एक पुल बैक लिया, अब दोबारा से उसको कंटिन्यू करना चाह रही है। नेचुरल गैस में भी वीकनेस झलक रही है हमको। नीचे वॉल्यूम देख सकते हैं कितना बड़ा वॉल्यूम आ रहा है 30 मिनट के चार्ट पे, और ये कैंडल आज की ये जो अभी बन रही है पूरी इंगल्फिंग बन गई है, सारे प्राइस एक्शन को ये खा गई है कैंडल, नेगेटिव कैंडल। तो वीकनेस दिख रही है। अभी तो हमको इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, अभी डाटा देखेंगे, बट सेलिंग हमको यहाँ से करनी है। बाइंग देखते हैं यहाँ से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग ऑप्शन चेन में चलेंगे। रेजिस्टेंस साइड हमने देख ली है, इसको सेलिंग प्रेशर मिल रहा है, वहाँ से रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है इसकी। इसका OI का ग्राफ देख लेते हैं 210 की स्ट्राइक का पहले, उसमें हमको क्या हलचल दिख रही है। तो ये ग्राफ क्लियरली बता रहा है कि मैं नेगेटिव हूँ, मैं कॉल राइटर इसमें तगड़ा है। इसमें कॉल राइटर ने काफी क्वांटिटी कॉल सेलिंग चल रही है, क्योंकि ये ब्लू लाइन नेगेटिव है। इसका OI का ग्राफ भी एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या बन रहा है हमारा सीन। OI का ग्राफ भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि अभी तो मैंने OI चेंज देखा है ना, इसको देखते हैं। तो ये ग्राफ भी आप देख सकते हैं, ये भी ग्राफ कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यानी ये 210 की स्ट्राइक प्राइस का ग्राफ नेगेटिव है, अभी कॉल राइटिंग चल रही है।
और नीचे कोई इसकी ज़्यादा कोई वीकनेस एनजी में रेजिस्टेंस साइड हमको दिख नहीं रही है, तो हमारी रेजिस्टेंस साइड हो गई हमें क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सपोर्ट साइड में। सपोर्ट कहाँ दिख रही है तो सब लोगों का हमको कि 210 की स्ट्राइक प्राइस पे, यहाँ पर 210 की स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम और ओआई की सपोर्ट है। यहाँ पे नीचे वीकनेस है, इस वीकनेस को चेक करेंगे क्या ये सपोर्ट नीचे जा रही है या यहाँ पर पहले 100% थी और शिफ्ट होके ऊपर गई है। देख लेते हैं इसको चेक किया जाएगा। कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? ये है 205 200 की स्ट्राइक प्राइस है। सबसे पहले वॉल्यूम से शुरुआत की जाएगी। वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, यानी जो अभी 75% है, पहले कभी यहाँ पे 100 के आसपास हुआ करता था, वो डिक्रीजिंग है, मतलब इसकी वॉल्यूम ऊपर गया है, 200 से 210 की ओर गया है, क्योंकि अभी 210 पर 100% है। सिंपल है ये, ठीक है। अभी देखते हैं ओआई का ग्राफ। इसका ओआई का ग्राफ भी डिक्रीजिंग है। पहले इसकी ओआई की जो वीकनेस थी वो वहां पे 95.5 पर दशमलव थी, अभी ये नीचे गिर के 91 हो गई है, तो ये भी यहाँ पे ऊपर नहीं जा रहा है। 200 की स्ट्राइक प्राइस पर ही ये रहेगा। ओआई चेंज देख लेते हैं, वो तो है ही वहां पे 100%। तो ऑप्शन चेन में चल के बताते हैं आपको। हमने ये स्ट्राइक देखी है, ये दोनों वीकनेस ऊपर नहीं जा रही हैं, ये दोनों डिक्रीज हो रही हैं, यानी सपोर्ट इसकी यही रहने वाली है। ये थोड़ा मनचला होता है, जगह बदलता रहता है, इसका दिल नहीं लगता किसी एक जगह पे। किसका? ओआई चेंज का। ओआई चेंज की वीकनेस को देखेंगे, ये 88% की वीकनेस है। क्या ये ऊपर जा रही है? ये ऊपर जाके इसको और मजबूत कर रही है क्या? इसको देख लिया जाएगा एक बार। 100 यहाँ पे ओआई के कॉलम पे ग्राफ खुलेगा, ओपन करेंगे तो बढ़ रही है कंटिन्यूसली। यहाँ पर 20% थी सिर्फ, कितने बजे? 2-3 बजे के आसपास। अभी ये हो गई है 90%। तो ये सपोर्ट हो रही है स्ट्रॉन्ग एनजी की। सिंपल ट्रेड है, इसमें सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो हमको क्या करना चाहिए? सपोर्ट का जो भी लेवल आ रहा हो हमको उससे बाइंग करनी चाहिए। ये एक लेवल आ रहा है 207 रुपये 17 पैसे, या आप 207 रुपये 30 पैसे का लेवल भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसको वहां पे ड्रॉ कर देता हूँ, नेचुरल गैस के लेवल को 207 रुपये 30 पैसे। तो ये एक जोन बन गया है, 207 वाला ड्रॉ किया हुआ है मैंने। नेचुरल गैस का ट्रेंड बीरिश है, यहाँ पर एक बड़ा पुल बैक आया था, उसका अभी 50.618% रिट्रेस हो चुका है। बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद बायर वापिस से आया है। ये वॉल्यूम कम नहीं है, ये वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, भले ही ये रेड से कम है, बट फिर भी बायर इसको स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें ओआई के ग्राफ नेगेटिव देखे हैं हमने, इसलिए थोड़ा सा इसको सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। गैप डाउन भी ओपन हुई थी, बट इसको यहाँ 207 से बाइंग हो जाना चाहिए दोस्तों। तो ये एनालिसिस था आज का मेरा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का। आपको अगर पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर कुछ आपको डाउट रहता हो मेरे कमेंट्स में, और अगर मेरे एनालिसिस में, और अगर आपको कुछ अपना डाउट पूछना हो तो कमेंट कीजिए मुझे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा यूट्यूब पर। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।